एज ए टीचर मेरे पास ये बहुत मैसेज आते हैं कि सर अभी मैं 12th कर ली है, हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, अब मैं क्या करूँ। जैसा आपने बताया था कि कॉलेज इंग्लिश मीडियम में लेकर वो वापस वहाँ पिछड़ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो 11th-12th कहीं पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से कर चुका है या मान लो तहसील या जिला मुख्यालय पे किसी स्कूल में पढ़ चुका है, उसे आज की तारीख में क्या करना चाहिए अगर उसे यूपीएससी देना है कॉलेज के बाद? क्या वो एक बहुत अच्छे कॉलेज के लिए अपीयर करे या इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाकर अंग्रेजी में पेपर दे 3 साल बाद, या फिर उसे अपने ही हिंदी माध्यम में ही रहते हुए ग्रेजुएशन हिंदी माध्यम से करते हुए उसी समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है? मेरा मत है इस पर कि मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड मैंने देखा है हिंदी मीडियम में खास करके, कि वो इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके +2 क्वालिफाई करके वो किसी कॉलेज में इस तरह से एडमिशन लेते हैं जहाँ पर उनको जाना नहीं पड़ता, फिर आकर के वो कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक है। खास करके अगर आप IAS बन जाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी चीज़ है, बट अगर आप नहीं बन पाए देन आप प्लान बी जो आपका है वो बहुत जो है लैग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको किसी अच्छी जगह अप्लाई करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वहाँ आपका एडमिशन हो और वहाँ से आप पढ़ाई करें। क्योंकि ये जो आपको बैकग्राउंड नॉलेज है वो जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे यूपीएससी में, चाहे वो एसए के आंसर्स हैं या चाहे आपके जीएस के आंसर हैं और ऑप्शनल में भी, वहाँ पर आपकी जो विषय की समझ है या जो आप किसी यूनिवर्सिटी में है तो जो आपको एक यूनिवर्सिटी में माहौल मिलता है कि आप डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं जिनके साथ आपका समन्वय होता है, तालमेल होता है, तो वो जो नॉलेज आप एक नॉलेज की आपके पास थाती बनती है वो फिर आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करती है। वो आंसर्स आपके सुपरफिशियल ना होकर के उसमें गहराई होती है, कहीं ना कहीं आप किसी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, किसी बड़े थिंकर की बात को आप उसमें डालते हो तो फिर आपके आंसर्स का वजन बढ़ता है। तो मुझे लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये कहना है कि अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लो और वहीं कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा मुझे जो लगा, जो सर जो बता रहे थे कि अच्छा कॉलेज डेफिनेटली, बट बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हर कोई अच्छी कॉलेज नहीं पहुंच सकता है। पर आपने जो कहा कि बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि कॉलेज को बस एडमिशन के लिए लेकर बस कोचिंग में घुस जाते हैं। आई थिंक वो जो पॉइंटर सर बता रहे थे, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो कॉलेज लाइफ भी होता है, जाके आप और लोगों से बात करो, इवन इफ इट्स नॉट द टॉप कॉलेज दैट यू गॉट इनटू, बट फिर भी अगर आप वहाँ पे जाकर आप डिस्कस कर रहे हो तो आपने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक सारे लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स के। देखिए, मैं भी एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये है कि यूपीएससी में केवल आपकी पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो डेप्थ है आपकी पर्सनैलिटी की, वो बहुत यूज़ होती है। और पर्सनैलिटी कोचिंग आपकी 2 साल में नहीं बना सकती है। वो आपका एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही आपकी पर्सनैलिटी को रिच करता है, धीरे धीरे उसको कल्टिवेट करता है। इसलिए आपको जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उसको प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए, सो दैट धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बेटर बनती जाए, फिर आप कोचिंग कीजिए। आजकल क्या माहौल हो रहा है कि 12वीं के बाद में लोग सीधा कोचिंग पहुँच जा रहे हैं, उसमें वो पर्सनैलिटी नहीं बन पाती है आपकी। पर्सनैलिटी जो कॉलेज का माहौल होता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, आसपास के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, अपने बैचमेट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने IIT में जब गया, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया कैसे चलती है। मैं छोटे से गाँव से आया हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे आया, 4 साल रहा दिल्ली में, तो मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया, आसपास के लोगों से जाना, तो मेरी इंग्लिश का लेवल भी अच्छा हो गया। मुझे बाहरी दुनिया की समझ हुई कि दुनिया में ये भी चल रहा है, ये भी चीज़ मौजूद है। वही चीज़ें आपको बाद में आंसर राइटिंग में काम आती है। और आंसर राइटिंग आप बिल्कुल एक कृत्रिम आर्टिफिशियल आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पे। थोड़ा सा आप इमोशनल टच देते हो, उसको थोड़ा पर्सनल टच देते हो, आपकी पर्सनैलिटी का उसमें थोड़ा बहुत जाता है चीज़ें। और कई बार आप इंटरलिंक चीज़ों को करते हो। इंटरलिंक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अनुभव अच्छा हो, उसका नॉलेज डीप हो। अगर जिसके पास शैलो नॉलेज होगा वो चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको शुरुआत से फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे से करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और एक पर्सनैलिटी के लेवल रीच हो जाए उसके बाद में ही यूपीएससी की तैयारी में उतरना चाहिए। मेरा ये मुझे लगता है एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि यूपीएससी तो ठीक है, एक एग्ज़ाम है, लेकिन जीवन की दृष्टि से देखें तो मतलब जो कॉलेज लाइफ हो गई या जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉलेज लाइफ ही ऐसी लाइफ होती है जहाँ मैच्योरिटी आती है हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ से जब हम सीख के जीवन में आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक अपना कैरियर का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कॉलेज लाइफ ज़रूरी है, स्कूलिंग प्रॉपर करना ज़रूरी है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी चूँकि ये सब चीज़ें मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए, आपको क्या आंसर में लिखना है, किस तरह से लिखना है, इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है इंटर की बाहर क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है।
तो जब आप कॉलेज में रहते हैं, बेहतर डिस्कशन करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो वहाँ से धीरे धीरे आपको एक समझ बढ़ती है। इसके साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में सीधे चले जाएंगे, आपने अपने दोस्तों के साथ भी कुछ डिस्कशन नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में कम मार्क्स लाएंगे। जैसे ही अगर आप कॉलेज में रहते हैं, बेहतर पीयर ग्रुप के साथ रेगुलर डिस्कशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समझ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। इवन मैं अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूं तो मैं आईटी कानपुर में गया था और एक बहुत हिंदी मीडियम से पढ़ के गया, स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, तो वहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रगल सा करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सब अधिकांश लोग इंग्लिश मीडियम के थे और मुझे इंग्लिश क्लास में समझ नहीं आती थी। तो अब ये स्ट्रगल जो किया मैंने वहाँ पर, वो स्ट्रगल से मुझे जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जीवन में सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल अप हुआ। उसकी वजह से मैं ये सोच पाया कि हाँ, मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ। इवन मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता पड़ता कि दुनिया में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं या कैसे कैसे लोग होते हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है हमें कॉलेज लाइफ से, तो वो एक्सपोजर प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम जीवन में आगे सक्सेसफुल होने की राह में आगे बढ़ेंगे।